हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और आज मैं बात करने वाला हूँ मिसहैप्स इन वेनियर प्रिपरेशन। वेनियर प्रिपरेशन करने से पहले और उसके दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है सो दैट और कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो ये जो वीडियो है ये मेरे बडिंग कोलीग्स के लिए और उन पेशेंट्स के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। अब वेनियर्स काफ़ी पॉपुलर कॉस्मेटिक डेंटल सॉल्यूशन है जो दांतों की अपीयरेंस को एनहांस कर सकता है। उन पेशेंट्स के लिए आइडियल है जिनके दांतों में डिस्कलरेशन है या थोड़ी सी चिपिंग है या गैप्स हैं। अब इस प्रोसीजर में दांतों की जो डिफेक्टिव लेयर होती है उसको हटाकर एक थिन शेल जैसा वेनियर लगाया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस जिसको बोलते हैं। अब एक अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बट इस प्रोसेस में ना अच्छी स्किल चाहिए, प्रिसीजन चाहिए। आपको डिजिटलाइजेशन और मैनुअल के बीच में जो डिफरेंस है ना वो पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे लैब से कम्युनिकेट करना है और उसको कैसे डिजिटली मॉकअप करके पेशेंट्स को दिखाना है ट्रायल स्माइल के जरिए। तो पहले से ही पेशेंट्स को बताना है आपको कि जो वेनियर है वो कैसा लगेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसहैप्स होते हैं जो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हो सकते हैं और बहुत ही सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स आते हैं उससे। उसको क्या क्या ध्यान में रखना है वो बताना चाहूँगा। अब हम बात करेंगे कुछ एरर्स जो वेनियर प्रिपरेशन में हो सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो इनसफिशिएंट टूथ प्रिपरेशन है। मतलब दांत जो होता है वो उसका जो मॉर्फोलॉजी है, उसका जो शेप है वो इनएडिक्वेट कभी हो सकता है, कभी कभी रिडक्शन कम होती है। तो कभी कभी जो वेनियर होता है ना वो बहुत बल्की हो जाता है और वो बहुत अनएस्थेटिक लगता है, अननेचुरल लगता है। तो टूथ प्रिपरेशन का प्राइमरी गोल है दांतों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। याद रखना, दांतों की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर वेनियर्स के लिए स्पेस क्रिएट करना और डेंटिस्ट को इंश्योर करना कि दांत अच्छे से शेप और रिड्यूस हो सके। ये हमेशा ध्यान रखना, आपको दांतों को शेप भी करना है और रिड्यूस भी करना है ताकि वेनियर और दांत के बीच में गैप ना हो और वो सीमलेसली फिट हो, अच्छी फिटिंग हो आपके दांत और वेनियर के बीच में। दूसरा पॉइंट है इनएक्यूरेट शेड सिलेक्शन। आपने वेनियर लगाया और वो नॉर्मल दांतों से जो बाकी के दांत है उससे उसका जो मेल है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो बहुत ऑड लगता है। तो वेनियर के अच्छे आउटकम के लिए आपको रिलाई करना होता है अच्छे शेड सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपको शेड सही नहीं आ रहा है तो बहुत नोटिसेबल होता है और बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है। तो आपको एक अच्छे शेड सिलेक्शन के लिए टूथ कलर और आपके जो आसपास के दांत हैं उनको देखना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कम्युनिकेशन है लैब के साथ, शेड गाइड्स आपके पास होनी चाहिए, स्टैम्प शेड गाइड्स, 3D शेड गाइड्स डिजिटल इमेजिंग को लेके। उसको जो गैप है ना इनएक्यूरेट शेड सिलेक्शन का, तो उसको आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो शेड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तीसरा है इम्प्रॉपर मार्जिनल फिटिंग। अब मार्जिनल फिटिंग का मतलब होता है कि जहां वेनियर एज और दांत सरफेस मीट करते हैं, जो वेनियर की जो एज होते हैं और दांत का सरफेस जहां मीट करते हैं उसको मार्जिनल सरफेस बोलते हैं। अब अगर आपका मार्जिनल फिट प्रॉपर नहीं होता है तो उन केसेस में डिस्कलरेशन हो जाता है और डिके वेनियर के साथ हो सकता है। तो वेनियर के मार्जिन्स और टूथ सरफेस से प्रिसाइसली अडैप्ट होना चाहिए और वो बहुत क्रूशियल स्टेप है और आप वो तब मैनेज करेगा वो आपकी टूथ प्रिपरेशन एक अच्छा इंप्रेशन। आपको रिट्रैक्शन पेस्ट यूज़ करना है सो दैट आपको एक अच्छा मार्जिन मिले और अच्छे क्वालिटी प्रोटोकॉल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने हमेशा बोला है एक अच्छी रिट्रैक्शन पेस्ट, एक अच्छा रिट्रैक्शन कॉर्ड जो जब आप डिजिटल इमेज लेंगे तो उसको वो मिमिक कर सकता है और उसमें वो जो गैप्स है वो नहीं आएंगे। अब चौथा है इनएडिक्वेट बॉन्डिंग। अब बहुत बार ऐसा होता है कि बॉन्डिंग फेलियर के कारण वेनियर निकल जाता है। बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो क्या होगा, वेनियर अलग हो सकता है जिससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो एस्थेटिक्स कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। उसमें आपको टूथ क्लीनिंग एक अच्छा बॉन्डिंग एजेंट, जैसे हम लोग एक्वा केयर यूज़ करते हैं, अच्छी क्योरिंग लाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मिसहैप को अवॉइड करने के लिए ना जो हर मैन्युफैक्चर जो आप डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने हमेशा बोला है मॉइस्चर कंट्रोल बॉन्डिंग के दौरान और एक अच्छा रबर डैम, एक अच्छा जब आइसोलेशन होता है वो बहुत ज़रूरी है वेनियर को बॉन्डिंग के दौरान। तो रबर डैम
के बिना बर्न करना बिल्कुल गलत है। 5वां पॉइंट है ऑक्लूजल इंटरफेरेंस में, जैसे मैंने हमेशा बोला है ऑक्लूजल इंटरफेरेंस आपके ऊपर और नीचे के दांत, जब विनियर पेशेंट जब बाइट करता है ना तो वो इट हैज़ टू बी हार्मोनियस, इससे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सपोज करो विनियर अगर किसी नीचे के दांत से चिप हो रहा है या अनइवन कॉन्टैक्ट्स हैं तो खाने में दिक्कत हो सकती है, विनियर निकल सकता है, ब्रेक हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है और डैमेज हो सकता है जैसे मैंने बोला। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन और प्लेसमेंट के दौरान विनियर पेशेंट के ऑक्लूजन के साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और डेंटिस्ट को भी पेशेंट्स की बाइट को केयरफुली इवैल्यूएट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आर्टिकुलेटिंग पेपर हम यूज़ कर सकते हैं, जो बाइट रेजिस्ट्रेशन वैक्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो एडजस्टमेंट है जब आप विनियर लगाएंगे तो उसको कैसे करना है एग्जीक्यूट, तो वो एक अच्छी बैलेंस्ड बाइट के साथ ही आएगा, वही आपकी लॉन्जिविटी एनहांस करेगा और पेशेंट भी कंफर्ट रहेगा, जिससे उनका विनियर बहुत तगड़ी तरह से बॉन्ड करेगा। आप विनियर आपकी स्माइल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आगे के दांतों में पेशेंट बहुत कॉन्शियस रहता है ना, तो इसीलिए आपको इन मिसहैप्स को ध्यान रखते हुए इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार रिवाइज कर लें क्या क्या पॉइंट्स हमने अभी किए थे। तो सबसे पहला मैंने पॉइंट जैसे बोला है वो है इनसफिशिएंट टूथ प्रिपरेशन, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा है इनएक्यूरेट सेट सिलेक्शन, तीसरा है इम्प्रॉपर मार्जिनल फिट, चौथा है इनएडिक्वेट बॉन्डिंग, पांचवा है ऑक्लूजल इंटरफेरेंस। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अच्छी विनियर प्रिपरेशन करना है, अपने पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस जीतना है, उनको एक नाइस स्माइल देनी है। और अगर आपको भी जानकारी चाहिए विनियर प्रिपरेशन के बारे में, कोई कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके पास आ रही है कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है तो मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। मेरी टीम बहुत तगड़ी तरह से काम कर रही है और सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, आपको जागरूकता फैलाना, आपको जागरूक करना, आपको बताना प्रोसीजर्स के बारे में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। सो आप अब जैसे मैंने पूरे स्टेप्स बताए आप रिलेट कर पाएंगे। बट अगर आपको फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।